लिस्टिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने सोर्स कर लिया, एक वेंडर ढूंढ लिया, ठीक है। उसके बाद हंट कर ली प्रोडक्ट्स, उसकी प्रोडक्ट्स जितनी भी है वो हम लोगों ने हंटिंग करनी स्टार्ट की, तो हंट भी हो गई कि प्रॉफिटेबल हमें प्रोडक्ट्स मिल गए। अभी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, उस प्रोडक्ट को अपने सेलर सेंट्रल पे अमेजोन के अकाउंट के ऊपर लिस्ट करना है। तो यहाँ से मैं कोई भी प्रोडक्ट लूँगा और उसको लिस्ट करके आपको दिखाऊंगा। आप लोगों ने नोट करते रहना साथ साथ ये पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि ये अभी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं, तो काइंडली आप लोग नोट करते रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, ये वीडियो आपको मिल जाएगी, स्लाइड्स इनकी नहीं होती, मीन्स कि अब ये प्रैक्टिकल वर्क है ना, इसकी स्लाइड्स किस तरह से बनाई जाए। जी जी बिल्कुल। तो ये हमारे पास सेलर सेंट्रल है, ठीक है, अमेजोन का अकाउंट। और इसके अंदर अभी लिस्टिंग के लिए हमें ये राइट साइड पे आपको कैटलॉग का ऑप्शन नजर आ। जी बिल्कुल। तो ये कैटलॉग है, ठीक है। कैटलॉग के अंदर यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट है, ऐड प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो ये मैं लिस्टिंग का आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो अमेजोन यहाँ पे हमें बोल रहा है कि फाइंड योर प्रोडक्ट्स इन अमेजोन कैटलॉग। अब अमेजोन के कैटलॉग के अंदर वो कह रहा है कि फाइंड, अपनी प्रोडक्ट फाइंड करो, मीन्स कि जो भी प्रोडक्ट आपने हंट की हुई है, आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपने अभी वो लिस्ट करनी है, तो उनको यहाँ पे सर्च करो। सर्च करने के लिए वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट नेम लिख सकते हो, यूपीसी कोड लिख सकते हो, ईएएन नंबर लिख सकते हो, उसके बाद आईएसबीएन या फिर एएसआईएन। अब हम कौन सा नंबर यहाँ पे चूज करते हैं, एएसआईएन हम लोग करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट चूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल। जी जी, मैं एएसआईएन कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। सर्च किया तो ये देखिए, सर्च करने के बाद यहाँ पे मुझे इस तरह से ये प्रोडक्ट इन्होंने शो करवा दिए, ठीक है। अब मैं इसको न्यू पे क्लिक करूंगा और सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब ये मेरे पास पुरानी हंटिंग पड़ी थी, हम लोग पहले ये भी चेक करेंगे इसके अंदर प्रॉफिट है या नहीं है। तो जब मैंने सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो ड्रॉप शिपिंग की लिस्टिंग करते हुए हमने सबसे पहले ये मोर एट्रीब्यूट्स लिखा है, इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास ये प्रोडक्ट इस टाइम पे कितनी प्राइस पे सेल हो रही है और कितनी प्राइस की इसकी परचेज है। सबसे पहले मैं इसकी सेल चेक कर लेता हूँ। सेल इसकी है 39.90 की, ठीक है। अब मैं इसका यहाँ से लिंक कॉपी करता हूँ और मैं इसको प्राइम पे लेके आता हूँ। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि इसकी यहाँ पे प्राइस क्या है इस टाइम पे। तो यहाँ पे इसकी है 32.89, ठीक है। 32.89 का मेरी यहाँ पे परचेज है और यहाँ पे 39.90 की सेल है। मीन्स कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं यही लिस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा AMZ, ठीक है। ये एक SKU है। अब सबसे पहले हम लोगों ने SKU लिखना है इसके अंदर। SKU क्या होता है, कोई भी सेलर का कोड, ठीक है। सेलर ने खुद के लिए कोई कोड रखना है जिससे उसने पहचानना है कि मैंने ये प्रोडक्ट कितने में ली थी या कहाँ से ली थी, ठीक है, या उसका कोड क्या है। तो अब जब मैं यहाँ पे अभी ASKU लिखूंगा, सबसे पहले AMZ लिख लिया। आप कोई भी कोड रख सकते हैं, डैश। उसके बाद मैंने इसका जो ए साइन है वही यहाँ पेस्ट कर दिया। ए साइन मैंने क्यों पेस्ट किया, क्योंकि ये मैं प्राइम से ले रहा हूँ, प्राइम का और अमेजोन का ए साइन सेम होता है, तो इस वजह से, हम लोग उसका जो ए साइन है वही यहाँ पे पुट करते हैं एज अ, ये हम लोग सेलर कोड, सॉरी, जहाँ से परचेज करते हैं ना उसका आइटम कोड, एज अ आइटम कोड हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं जहाँ से परचेज करनी है प्रोडक्ट। तो उसके बाद हम लोग फिर डैश लगाते हैं, ठीक है। डैश लगाने के बाद अब मैंने, अगर तो ये प्रोडक्ट है प्राइम से ली हुई तो मैं पी लिख दूंगा। अगर मैंने ये प्रोडक्ट सैम्स क्लब से ली हुई है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में SC लिख दूंगा, ठीक है। अगर मैंने ये कॉस्टको से ली है तो मैं CT लिख दूंगा। तो ये
थोड़े से शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, या आप खुद से भी बना सकते हैं। कॉस्टको का CS भी कर सकते हैं, सैम्स क्लब का अकेला S भी कर सकते हैं, प्राइम का PR भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे P लिख देता हूँ। ठीक है, अब उससे आगे अगर मैं आता हूँ, ये आपको समझ आ गई सेलर SKU की, कि ये आपने अपनी पहचान के लिए कोई भी एक प्रोडक्ट का कोड रखना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है। जी जी, बिल्कुल डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट टेक्स्ट कोड आ जाता है। इसको आप लोगों ने ब्लैंक छोड़ देना, इसको आपने नहीं छेड़ना। थर्ड नंबर पे आ जाता है शिपिंग टेम्पलेट, मीन्स के आप कस्टमर को कौन सी शिपिंग की फैसिलिटेशन दे रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ शिपिंग टेम्पलेट्स है मेरे पास, मैं फ्री शिपिंग देता हूँ। ठीक है, जाहिर सी बात है जो भी कस्टमर होगा वो फ्री शिपिंग पे आएगा। और उसके बाद अभी ये बोल रहे हैं स्टैंडर्ड प्राइस, मीन्स कि किस प्राइस पे मैंने सेल करना है। पहले प्राइस पे सेल हो रहा है ये 39.90 पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 39.89 पे सेल कर देता हूँ, मीन्स के 1 सेंट उससे बिलो चला गया मैं। अब उसके बाद यहाँ पे सेल प्राइस है, मीन्स कि कोई भी जिस तरह सेल लगती है उसकी प्राइस, हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी सेल नहीं लगानी। उसके बाद सेल स्टार्ट डेट, सेल एंड डेट, इन तीनों को हमने निगलेक्ट कर देना है। उसके बाद लिस्ट प्राइस। अच्छा, लिस्ट प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस सेम होती है। ठीक है, अब हम या तो ये लिख दें स्टैंडर्ड प्राइस, या लिस्ट प्राइस लिख दें। कुछ कभी आप लिस्टिंग करने लगोगे तो इसके साथ स्टार लगा होगा, कभी आप लिस्टिंग करने लगोगे तो ये स्टैंडर्ड प्राइस के साथ स्टार लगा होगा। दोनों में से जिसके साथ स्टार लगा होगा उस पे आपने अपनी सेल प्राइस लिख देनी है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वांटिटी। अब अमेज़न पूछ रहा है कि आपके पास इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है। मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। आपने न्यू अकाउंट्स के ऊपर मैक्सिमम 2 क्वांटिटी लिखा करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वो पूछ रहा है कंडीशन प्रोडक्ट की क्या है। जाहिर सी बात है हमने न्यू प्रोडक्ट सेल करनी है, तो मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद कंडीशन नोट, हमारी प्रोडक्ट ही न्यू है तो हमें कंडीशन नोट लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, अब वो पूछ रहा है कि एक कस्टमर वन टाइम पे आपसे कितने पीस परचेज कर सकता है। अब जब मेरे पास क्वांटिटी ही 2 है तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा कि एक टाइम पे एक कस्टमर मुझसे एक पीस ही परचेज कर सकता है। उसके बाद आ गया हैंडलिंग टाइम। हैंडलिंग टाइम आपने मोस्टली प्रोडक्ट्स का 5 डेज देना है। ठीक है, बाकी आपने ये चीज़ चेक करनी है प्राइम से जाके। अब मैं ये प्रोडक्ट को प्राइम पे मैंने ओपन किया हुआ, प्राइम पे कहाँ कब मिल रहा है, ये 10 मई को मिल रहा है। आज 19 है, ये देखिए 2 to 3 वीक्स लिखा हुआ है। अब यहाँ से मैं चेक करूँगा ये प्रोडक्ट मुझे प्राइम, अगर मुझे ऑर्डर आता है तो ये मुझे 2 से 3 वीक के अंदर शिप करेगा। अब मैं क्या करूँगा, वापस जाऊँगा यहाँ पे, मीन्स के 20 डेज, यहाँ पे 20 हैंडलिंग टाइम लगा दूंगा। मीन्स के इसका मतलब है कि 20 डेज के अंदर अंदर मैंने अपने कस्टमर को इसकी कंफर्मेशन देनी है कि आपका प्रोडक्ट आपकी तरफ रवाना हो चुका है। ओके, यहाँ तक समझ आ गई? नहीं नहीं, हैंडलिंग टाइम मीन्स के रवाना हो चुका है, आपको ट्रैकिंग आईडी आपने अपने कस्टमर को देनी है। ठीक है, और जी जी, जी जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा, आप में से एक चीज़ मैंने नोट की है, ये दो तीन है सिर्फ, एक उस्मान अली, एक अरसलान और एक हाफिजिया, क्या ये तीन ही जस्ट यहाँ पे मीन्स के सीखने आते हैं, बाकी लोग सीखने नहीं आ रहे? क्योंकि और मुझे कहीं से भी किसी का क्वेश्चन नहीं रिसीव होता। बस मुझे ज़्यादा जो क्वेश्चन मिलते हैं ना बाकियों से, वो यही मिलते हैं कि सर रिकॉर्डिंग हो रही है या रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी। तो रिकॉर्डिंग से आप सीखते हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप जब लाइव करवा रहा हूँ तो वहाँ से ज़्यादा सीखें। 90% अपने आप को फुलफिल यहाँ से करके जाएं, जो 10% अगर रह जाता है वो आप रिकॉर्डिंग से करें। मेरे ख्याल में आप लोग रिकॉर्डिंग की वजह से यहाँ पे लूज हो जाते हैं कि रिकॉर्डिंग बाद में मिल ही जाएगी। तो यहाँ पे हैंडलिंग टाइम आ गया हमारे पास। हम लोग बात कर रहे थे कि हैंडलिंग टाइम मैंने 20 डेज डाला है, क्यों डाला है कि यहाँ पे प्राइम जो है ये शिप कर रहा है 2 to 3 वीक्स के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट, जी जी, जी, हम्म, हम्म, ठीक है। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है मार्ट जाने का,
मोस्टली जो इंग्लिश पीपल्स हैं उनका यही इशू होता है, जिसकी वजह से वो हमसे $2-2 की प्रोडक्ट भी 20-20 दिन के हैंडलिंग टाइम पे ले रहे होते हैं। और उन्हें ट्रस्ट होता है कि मुझे अमेज़न से ये प्रोडक्ट जेन्युइन मिलेगी। तो नेक्स्ट आ गया ऑफर कैन बी गिफ्ट मैसेज, मीन्स के किसी भी कस्टमर ने अपने किसी फ्रेंड को या किसी को भी अगर कोई गिफ्ट भेजना है हमारे प्रोडक्ट का, तो उसके लिए हम फैसिलिटी उसे दे रहे हैं कि हम लोग आपको कोई गिफ्ट मैसेज, जैसे एक गिफ्ट कार्ड होता है कोई भी बेस्ट विशेस वाले, जिस तरह से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर उसकी आप फैसिलिटेशन दे रहे हैं तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं देंगे। उसके बाद गिफ्ट रैप अवेलेबल, मीन्स के जो गिफ्ट पैकिंग होती है वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हमने उसको भी छोड़ देना। जी जी जी, उस पे भी हो सकती है। वैसे भी कोई भी किसी भी तरह का गिफ्ट कोई किसी को देना चाहे तो उसके लिए भी हो सकता है ये। लेकिन हम लोग ये फैसिलिटी देते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो खुद आगे से परचेज कर रहे हैं। अब आगे से जहाँ से परचेज करनी, पता नहीं वो फैसिलिटी ये दें या नहीं ना दें। अब अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें कि हम दे रहे हैं, कस्टमर को मिले ना, तो कस्टमर तो जाहिर सी बात है क्लेम करेगा फिर कि मैंने इस चीज़ का चार्ज किया था आपको, सॉरी पे किया था, तो आपने ये मुझे फैसिलिटी दी नहीं है। तो वो एक नेगेटिव वे में चला जाएगा, इसलिए हम इन पे जाते ही नहीं है। नेक्स्ट आ गया ऑफर स्टार्ट डेट। कोई भी ऑफर आप लगा रहे हैं, ठीक है, उसकी स्टार्ट डेट क्या है, ये कब स्टार्ट होगी। उसके बाद रीस्टॉक डेट। अब मैंने यहाँ पे टू क्वांटिटी लगाई है, फॉर एग्जांपल मुझे 5 मिनट बाद दो ऑर्डर आ जाते तो मैं तो 5 मिनट बाद ही इसको रीस्टॉक कर दूंगा, यहाँ पे टू दोबारा लिख दूंगा, क्योंकि मैंने कौन सा परचेज करनी है। इसलिए हम लोग यहाँ पे रीस्टॉक डेट भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता होता हमारी रीस्टॉक डेट कब आएगी। बेशक ये हफ्ता मुझे ऑर्डर ना आए इस प्रोडक्ट के, एग्जाम्पल है ना। तो अभी नेक्स्ट जो है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक लिखा हुआ है आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, एक लिखा है अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। आपको फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया था कि FBM जो होता है, ड्रॉप शिपिंग, उसके अंदर अमेजोन को हमने यही कहना है कि हमने खुद इस प्रोडक्ट को पैक किया है और कस्टमर तक पहुंचाया है। दूसरा होता है मॉडल FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। उसके अंदर क्या होता है कि हमने प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाया है, तो हमारे कस्टमर को अमेजोन ने खुद पैक करके प्रोडक्ट भेजा है हमारे बिहाफ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा जो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये मुझे एक सेकंड बताएंगे। एक सेकंड आप माइक म्यूट रखिएगा, मैं खुद पूछता हूँ। मुझे मुबश्शिर रशीद, आप काइंडली बताएं मुझे, इन दोनों में से हम लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मुबश्शिर रशीद। मुबश्शिर, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। ओके, हदीका, आपको आवाज़ आ रही है? आप काइंडली बताइएगा कि यहाँ से हम लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेकंड वाला क्यों करेंगे? अ, आप एक बार दोनों जो ये वाली लाइन, सॉरी, ये लाइन, ठीक है, ऊपर वाली, और ये नीचे वाले पॉइंट के ऊपर जो लाइन है, ये दोनों पढ़िएगा। ठीक है, और सेकंड जो है, ठीक है, हम लोग ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या करते हैं, खुद शिप करते हैं या अमेजोन हमारे करता है? अमेजोन करता है। अभी मैं अगर सैम्स क्लब से प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो वो अमेजोन करेगा प्रोडक्ट मेरी शिप, या फिर मैं खुद अपने बिहाफ पे कर लूँगा? तो ड्रॉप शिपिंग जो है वो अ, ये होती है आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। अब अमेजोन को नहीं पता कि मैं उससे ही प्रोडक्ट लेके अमेजोन पे सेल कर रहा हूँ। अमेजोन को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। हमने कहीं पे भी नहीं लिखा कि मैंने प्राइम से प्रोडक्ट ली है। हाँ, ये जो SKU है,
ये एसकेयू किसी को भी नजर नहीं आता, ये सिर्फ सेलर के लिए होता है। ये देखिए लिखा हुआ है ना, सेलर एसकेयू, ये जस्ट सेलर को नजर आएगा और किसी को नजर नहीं आएगा। तो अभी रिपीट कीजिएगा, हमने कौन सा ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करना है? जी, जी बिल्कुल। ओके, माइक आप म्यूट कर लें। ओके, तो इसके बाद अभी हम लोग नीचे आएंगे। तो इनमें से किसी भी चीज़ को आपने चेंज नहीं करना। यहाँ से हम लोग ये तो कोई भी मार्केट हम लोग यूज़ कर ही नहीं रहे, ठीक है। और रही बात ये अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें हम लोग जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स को कर रहे हैं, ना कनाडा में सेल कर रहे हैं ना मैक्सिको में सेल कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ यूएस में कर रहे हैं। तो वो हम लोगों ने उसकी लिस्ट कर दी हुई है पहले से। अब हम लोग डायरेक्ट नीचे आएंगे और यहाँ पे आके सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं सेव एंड फिनिश पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे मुझे ये कहेंगे योर अपडेट हैज़ बीन सबमिटेड, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे नीचे लिख दिया है उन्होंने सजेशन, द चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड इन 15 मिनट्स, ठीक है। ये नीचे लिख दिया, मीन्स के मैंने ये लिस्ट कर दी। अब 15 मिनट्स के बाद ये प्रोडक्ट जो है मेरी इसी लिस्टिंग के अंदर ऐड हो जाएगी। जो पहले मेरे पास ये प्रोडक्ट लिस्ट है इनके अंदर ऐड हो जाएगी। अभी किसी का भी कोई क्वेश्चन हो? सर हम नहीं होती जिसने अपलोड करते हैं पिक्चर वगैरह। सॉरी? सर मैंने पूछना था कि जैसे हम लोग के दराज में प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो हम लोग पिक्चर भी अपलोड करनी है तो सारा कुछ तो इधर नहीं करनी होती यहाँ पिक्चर पे वगैरह कुछ अपलोड। नहीं, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता। जितनी सी लिस्टिंग मैंने अभी आपको बताई है बस यही करनी पड़ती है। ये 1-2 मिनट का काम है। यहाँ पे जी, जब आप लोग पीएल कर रहे हो वो पीएल एक अलग साइड आ जाती है, ठीक है। जब आप पीएल कर रहे हो वहां पे आपको करना पड़ता है ये। ये प्राइवेट लेबलिंग में हमें खुद पिक्चर तो अपलोड करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, वो तो आपका अपना ब्रांड होता है ना, आपको पता होता है फिर कि उसकी क्या पिक्चर्स हैं, उसकी क्या डायमेंशंस हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद पता होती है। ठीक है सर इसमें ये फॉरेन सिस्टम मिलेगा तो जो अभी क्या। हम्म। ये आपने, ये हमारे पास एक डैशबोर्ड है अकाउंट का, ठीक है। और उसके बाद ये कैटलॉग है लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट। जी जी। ये आएगा कैसे अमेज़न सेल। ये अकाउंट अमेजोन सेलर सेंट्रल, ये अकाउंट है अमेजोन का जहाँ पे आप सेलिंग करते हैं। वो जो आपने दिया वो नहीं आएगा जो नहीं आपने नहीं, वो प्राइम का है, वो प्राइम का है जो मैंने आप लोगों को दिया है। ये सेलर सेंट्रल है, ठीक है। ये आप लोगों को मीन्स के जो है वो हम लोग यहाँ से अभी प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइवेसीज होती हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये आप लोग साथ साथ नोट करते रहें। सर इसमें मेरा क्वेश्चन है कि ये तो ऑलमोस्ट वही अकाउंट है ना जिसकी हम बात करते हैं कि हमने बाहर से लेना है जी जी बिल्कुल बिल्कुल सेलर वही वाला। है। सर एग्जैक्टली। इसमें ये हमने नोट तो कर ली है सारी चीज़ें और अलहमदिल्ला चीज़ें पॉइंट भी क्लियर हो गए हम्म। कि लिस्टिंग इस तरह करते हैं। तो जी फिलहाल मतलब हम लिस्टिंग की प्रैक्टिस तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास इतना अकाउंट हो। जी बिल्कुल। और ये लिस्टिंग जो है वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और दूसरी चीज़ ये, बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल नहीं है सर, ये तो जी एक से दो प्रोडक्ट लगाने पे वो प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी आपको जितना मैंने डिटेल के सर आपने साथ, पूछा था। जी अच्छा। मुबशिर आप, जी जी, मैं ये बता रहा था कि जितनी डिटेल में मैंने अभी ये आपको बताया है मेरे ख्याल में कि ये इनफ हो जाएगा। अगर आप एक बार लिस्टिंग करने बैठे तो आप अगर देख रहे हो उसको। अच्छा।